Very good morning to all of you. Today we are going to discuss our last topic of this chapter, plastics and the environment. प्लास्टिक्स और हमारे environment के बीच में आपस में लिंक क्या है? अब देखो, हमारे आसपास जो भी हम गार्बेज प्रोड्यूस करते हैं वो दो तरह का होता है। एक तो है बायोडिग्रेडेबल और एक है नॉन बायोडिग्रेडेबल। ओके, अब ये बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या है? अगर एनवायरनमेंट में कोई चीज़ है जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से डिकम्पोज हो जाती है बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो एक बायोडिग्रेडेबल थिंग कहलाती है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी मटेरियल नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं होता है तो हम उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। ओके, तो प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है क्योंकि इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरल प्रोसेसेस के द्वारा डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। अब ये जो प्लास्टिक्स हैं, कई साल लग जाते हैं इनको एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होने में। ठीक है, वो डिकम्पोज भी नहीं होते, धीरे धीरे टूटने लगते हैं और धीरे धीरे छोटे छोटे क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत सारे साल लग जाते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट करते हैं। ओके, अगर हम इनको जला भी दें, जलाने से क्या करेंगे, ये बहुत सारा स्मोक पैदा करते हैं और एयर पोल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। ओके, अगर हम इसको ऐसे भी मिट्टी में सड़ने के लिए छोड़ दें तो भी ये सॉइल को पोल्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात प्लास्टिक्स के बारे में बताई गई है वो ये कि हमें प्लास्टिक्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए। ओके, हमें प्लास्टिक्स का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि ये क्यों हमें प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि नंबर 1, एक तो ये हमारी वाटर बॉडीज़ को ख़राब कर देते हैं। ओके, वाटर बॉडीज़ को हार्म करते हैं, सॉइल को हार्म करते हैं, इसलिए हमें प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जब भी हम प्लास्टिक को इधर उधर फेंक देते हैं, कभी कभी हम अपने फूड आइटम्स को, जो हमारे घर में किचन वेस्ट बच जाता है, उसको हम प्लास्टिक की थैली में, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग में रैप कर देते हैं और कचरे में फेंक देते हैं। अब ऐसे बहुत सारे स्ट्रे एनिमल्स होते हैं जो इन फूड आइटम्स के चक्कर में उस पॉलीथीन को भी खा लेते हैं। उससे क्या होता है, वो पॉलीथीन उनके स्टमक में जाती है, कभी कभी उनके गले में भी अटक जाती है एंड दे कैन बी चोक्ड टू डेथ। सांस रुकने से उनकी डेथ हो सकती है। ओके, अब इन सब से देखो, इन सब से बचा तो नहीं जा सकता, लेकिन इन सब को हम कम ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो हम अपने आसपास, घर के अंदर, घर के बाहर, बहुत सारी जगहों पर हम इनको यूज़ करते हैं। तो इनका यूज़ एकदम से बंद तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज़ हम कम ज़रूर कर सकते हैं। तो कम करने के तरीके क्या हैं, यहाँ पर एक चीज़ दी गई है, 5R प्रिंसिपल। 5R प्रिंसिपल वो क्या है? रिड्यूस का मतलब हो गया इस्तेमाल कम करिए। रीयूज़, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको बार बार इस्तेमाल करिए। रिसाइकल, घर में ऐसे डस्टबिन बनाइए जिसमें हम रिसाइकल करने वाली चीज़ों को अलग कर सकें और जो कचरा बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर सकें। रिकवर मतलब अगर कचरे में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जा रही है जो हम दोबारा से जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकवर, दोबारा से हम उसको यूज़ कर सकें। तो रीयूज़ और रिकवर लगभग एक ही जैसी चीज़ है। और लास्ट है रिफ्यूज़ का मतलब हम लेने से मना कर दें। अगर हम सब्जी लेने जा रहे हैं तो हम
कॉटन बैग्स का इस्तेमाल करें या जूट के बैग्स का इस्तेमाल करें कि आप जो भी चीज़ लें उस थैले में डलवा लें और पॉलीथीन्स का इस्तेमाल ना करें। ओके, अब हम इसके बाद इस चैप्टर के कीवर्ड्स करेंगे।